नमस्कार दोस्तों, तो हम केदार जी से तुंगनाथ की अपनी यात्रा पे निकल पड़े हैं और इस रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर झरने, यहाँ के रास्ते और जो हरियाली थी पहाड़ों पे वो बहुत ही सुंदर है। अभी चोपटा के रास्ते पर रुके हैं, यहाँ थोड़ा सा खाना खाएंगे और झरने के नीचे स्नान करेंगे। झरने पे नहा के जो आनंद आया है ना, वो शब्दों में नहीं बता सकते हम। 3-4 साथी हमारे नहाए हैं, 3-4 नहीं नहाए। दोस्तों अभी हम तुंगनाथ के लिए चल पड़े हैं, जो रास्ता कट लेता है केदारनाथ से तुंगनाथ की तरफ है। और रास्ते में थोड़ा सा चलते ही हमने झरने पे स्नान किया और ब्रेड पकोड़े और चाय के साथ लिया। बड़ा ही आनंद आया स्नान करके भी, और ब्रेड पकोड़े उसके साथ, फिर तो क्या कहने। और झरने का पानी और ठंडा, तो वो तो सबसे लेवल ऊपर है। तो अभी रास्ते का व्यू आपको दिखाते चलेंगे और तुंगनाथ का अनुभव भी आपको बताया जाएगा। मैं तो रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी, 12 बजे बहुत ज़्यादा। जब हम नीचे आ रहे थे ना केदारनाथ से नीचे गौरीकुंड, तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर हम ये इतनी थक गई थी, नीचे आते वक्त भी इसको खींच के लेके आना पड़ा। जाते हुए तो लेके जाना ही पड़ा था, आते हुए फिर से लेके आना पड़ा। मैं बहुत थक गई थी कल रात को, और हमें ऊपर से रूम भी नहीं मिला, ऊपर से इतनी तेज बारिश, और ऊपर से हम किस में आए, वो भैंस वाली जो गाड़ी होती है लेबर वाली गाड़ी, उसमें आए हम। भैंस वाली थी जिसको भैंस में ला, छोटा हाथी, हाँ छोटा हाथी में आए हम। और ऊपर से बारिश इतनी थी, मेरा रेनकोट और गीला, पहना ही नहीं रेनकोट। तो तुम बोलो अपने। बस ललित कैसा लग रहा है चाय पकोड़े भी दवाई खा के? दवाई का असर ही नहीं हुआ भाई। ललित बोल, इंसानों वाली दवाई थी भाई। मैंने कहा बड़ा भैंस की दवाई तुमने, बड़ी गोली आया उसकी तो आई है, असर नहीं पड़ता भाई। पकौड़े अच्छे थे बट कितने खाए? 5-6 खा गए पकौड़े। 3-4 ब्रेड पकौड़े ब्रेड खा गए। अपने आप आएगी तेरे को उल्टी तो। कल कचरे वाली गाड़ी में आया था, कैसा फील हुआ? तो आप भी उसमें आए थे ना, कचरे की गाड़ी में? आपको कैसा फील हुआ उसमें? मेरे को तो ठीक था। आप में आए थे? कचरे की गाड़ी थी, उसमें घोड़े आते उसमें थे हम। कचरों वाली गाड़ी। रास्ते की सुंदरता की मैं बात करूं तो ये रास्ता मुझे कश्मीर के रास्ते की याद दिला गया। वहाँ की जो सुंदरता थी, पहाड़ों पे हरियाली थी, सेम वही मुझे इस बद्रीनाथ वाले रास्ते पे मिला। इतना सुंदर रास्ता था, और जो रोड था वो 1 वे ही था, लेकिन जो सामने की सुंदरता थी, पहाड़ी इलाका था, वो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। रास्ते की सुंदरता को देख के हम अनुमान लगा सकते थे कि जहाँ हम पहुँचने वाले हैं, जो हमारी मंजिल है, वो कितनी सुंदर होगी, वो क्यों जाते हैं वहाँ पे। तो हम इस बात का अनुमान लगा सकते थे कि जब रास्ता ही इतना सुंदर है, हरियाली भरा है, ऊपर बादल छाए हुए हैं नीले नीले, तो मंजिल तो क्या ही होगी। जहाँ हम जाने वाले थे चोपटा, जहाँ से स्टार्ट होती है तुंगनाथ की चढ़ाई, वो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। तो हम रास्ते को देख के बता सकते थे, कोई भी बोल सकता था कि उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है। सफाई भी थी उसी तरह से, और बिल्कुल ही सुंदर और हरियाली भरा। और जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती होगी सर्दियों में तो अद्भुत होता होगा। और मैं चाहूँगा कि मैं कभी आगे, मेरा अगर चांस मिला मुझे, तो मैं बर्फ़ का दृश्य भी देखना चाहूँगा यहाँ का। दोस्तों पहाड़ों का रास्ता जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। ज़रा सा ध्यान इधर से उधर हुआ और आप सीधे खाई में गिरोगे। 1 वे रोड है और बिल्कुल हम किनारे से चल रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ की। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे चलाना होता है, और ध्यान रखें कि आप पहाड़ों की सुंदरता में ना खो जाएं। अपना ध्यान सड़क पे ही रखें। रास्ते की सुंदरता को देख के हम बीच में कहीं रुकना चाह रहे थे कि कहीं रोड साइड लगा दें गाड़ी को, लेकिन जिस हिसाब का ये रोड था, 1 वे रोड है,
तो यहाँ पे रुकना ऐसे अच्छा नहीं रहता सुरक्षा नियमों के कारण, तो हम अपना चलते ही गए। हमने डायरेक्ट चोपटा ही जाके गाड़ी को रोका और वहाँ की जो सुंदरता आप देखोगे आगे की वीडियो में, तो वो बहुत ही सुंदर और शानदार है। ये रास्ता दिन में जितना सुंदर है, रात को उतना ही भयानक और डरावना हो जाता होगा। तो कोशिश करें यहाँ से दिन में ही निकलने की, क्योंकि रात को जंगली जानवर और रास्ता काफ़ी संकरा है। तो आप कोशिश करें कि आप दिन में ही सफ़र करें इस रास्ते से, रात को बचें यहाँ सफ़र करने से। अभी हम चोपटा के रास्ते में है। यही रास्ता सेम बद्रीनाथ को जाता है। और ये रास्ते में हमें प्रकृति का ये जो नज़ारा दिखा है ना, क्या ही कहने। एक तरीके से जो ये पहाड़ी ढलान है ना, और इस पे जो पेड़ उगे हुए हैं, अद्भुत है। मतलब हम सोच नहीं सकते प्रकृति कितनी खूबसूरत है। और हम हमेशा से ही आदमी से अपने उपयोग के लिए नष्ट करता रहा है, कभी इसको सुरक्षित रखने की सोची नहीं, इसकी खूबसूरती देखने की कोशिश की नहीं। इंसान को बस अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। मैं सिर्फ मैं। ये पेड़ कितना सुंदर है, ये देखिए। ये स्टार्टिंग से ही इस पे एक तरह से ना, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो नीचे से ही जो काई होती है, काई का पौधा होता है, उससे जिसका तना है ना वो भी भरा पड़ा है। और ऐसा बहुत कम ही देखा है मैंने कि पेड़ों के तनों पर भी पत्ते होते हैं, लेकिन इस पेड़ पे ना मैंने पेड़ के तने पर भी ये सुंदर पत्ते देखे हैं। बहुत कम ही देखने को मिलता है ऐसा कि पेड़ के तने पे पत्ते हों। और इस पे दो तरह के पत्ते हैं, ये दूसरे वाले हैं गोल, और जो तनों पर हैं ये वाले हैं, सुंदर है। और ये रास्ता है इसके बीचों बीच, बद्रीनाथ जाने का रास्ता। और ये जगह चोपटा के नज़दीक है। चोपटा को मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सुंदर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। हमने आके यहाँ पे जो सुंदरता देखी है वो कम ही देखने को मिलती है पहाड़ों में भी, यहाँ पर है वो चीज़। इसके बाड़ बेड़ा कैसे लग गए हैं ना, गसा नहीं होते ना, गसा यो पैसन बना है। थोड़ा सा आराम करके हम फिर से बढ़ चले थे अपने रास्ते की तरफ। जीवन में भी तो हम यही करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा रुक रुक के फिर से अपने गोल की तरफ बढ़ चलते हैं, फिर से वही प्रयास कर चलते हैं जो हम डेली रूटीन में करते आए हैं। जो सफ़र सिखाता है हमें, वही जीवन सिखाता है। हम 2 दिन की केदार की चढ़ाई जिसे बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक नए रास्ते की ओर निकल पड़े हैं, फिर से एक और नई चढ़ाई की ओर निकल पड़े हैं। भक्ति, प्रेम और हमारा चाह जो है ऐसा करने की, वो हम इस रास्ते की खूबसूरती से और वो भी कर जाएंगे। तो यही जीवन है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बादलों के ऊपर आ गए हैं, बादल हमने नीचे छोड़ दिए हैं और हमारा जो रास्ता है, हमारा रोड है, वो ऊपर है बादलों से। यहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट होती है और ये एक चोपटा की जो मार्केट है, यहाँ पे रूम
टैक्सी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी चोपटा जाने के लिए। नहीं, चोपटा है ये। तो यहाँ से ये पहला गेट है जहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट होती है। ये तृतीय केदार है, जब पंच केदार में से तृतीय ये वाला आता है। हम केदार जा चुके हैं कल, आज तुंगनाथ जाएंगे, देखते हैं वहाँ की चढ़ाई कैसी है। हमने कल केदार किया था तो पैर थके हुए हैं, इसी हालात में हम तुंगनाथ चढ़ाई करेंगे। तो कैसा लग रहा है अभी, कैसे हिम्मत दिखा के चलेगी। चलो 22 किलोमीटर चढ़ लिया सर, तो अच्छा 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर क्या बात। क्या चीज़ है, चलो करते हैं।